हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर। और मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच से लाइव क्लास लेकर। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। जुड़ जाओ भाई सभी और लाइव को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और स्टूडेंट जुड़ जाएं जिनका एग्जाम। तो आप सब अपनी अच्छे से तैयारी के लिए जुड़ जाओ और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टूडेंट जुड़ जाएं अपने साथ। और देखो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अभी अपनी लाइव क्लास होती है। तो जुड़ जाओ भाई, शेयर कर दो। और देखो, जिन्होंने अभी तक भी 15 चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी हो, चैनल पर जाकर जरूर देख ले। उस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसमें एक एक चैप्टर को मैंने डीपली समझा रखा है भाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो, पहला क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। डिवाइस ड्राइवर क्या है भाई? तो ए पर दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी पर दे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डी पर दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? तो डिवाइस ड्राइवर होते हैं कि जैसे कंप्यूटर में आपका मतलब कोई भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर कैसे? जैसे चाहे कीबोर्ड हो, चाहे प्रिंटर हो, कोई सा भी हार्डवेयर हो, उसे अगर आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, मतलब कंप्यूटर में चलाना है, तो उसके लिए उसका क्या इंस्टॉल होना चाहिए? डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो डिवाइस ड्राइवर कौन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है? तो ए पर दे रखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बी पर दे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में चार चीजें आती है केवल। ओएस आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक आपका यूटिलिटीज आती है, और डिवाइस ड्राइवर आता है, सर्वर आती है। चार ही चीजें आती है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखो, एक वेबसाइट का संग्रह है। वेबसाइट किसका संग्रह है? तो ए पर दे रखा है वेब पृष्ठ, बी पर दे रखा है प्रोग्राम, सी पर दे रखा है ग्राफिक्स, डी पर दे रखा है टैब। तो टैब का संग्रह नहीं है, ग्राफिक्स का भी संग्रह नहीं है, प्रोग्राम्स का भी संग्रह नहीं है। किसका है? वेब पृष्ठ का। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। वेब पृष्ठ मतलब क्या होता है? वेब पेज। यानी वेब पेज से मिलकर क्या बनती है? देखो, वेबसाइट बनती है। वेब पेज से मिलकर क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वेब पेज। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो कि फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कोई भी फाइल है, क्या है? फाइल है, और उस फाइल को आपको किस में डालना है? सीडी या फिर डीवीडी में। किस में डालना है? सीडी या डीवीडी में। तो जो भी फाइल है उनको आप कंप्यूटर के द्वारा सीडी या डीवीडी में डालते हो, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डालने की प्रक्रिया को, कॉपी करने की प्रक्रिया को। तो ए पर दे रखा है स्टोर करना, बी पर दे रखा है कॉपी करना, सी पर दे रखा है बर्न करना, डी पर दे रखा है पेस्ट करना। तो पेस्ट करना भी नहीं बोलते, कॉपी करना भी नहीं बोलते, स्टोर करना भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? बर्न करना। बर्निंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? बर्निंग। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं बर्निंग। सीडी डीवीडी में डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग, बर्न करना। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। यानी कि इसमें अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। अस्थायी रूप से डेटा या निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? ये देखो, मेन चीज ये है क्वेश्चन में। तो ए पर दे रखा है सीपीयू, बी पर दे रखा है रोम, सी पर दे रखा है रैम, और डी पर दे रखा है आरएमए। तो देखो, आरएमए में तो होगा नहीं, रोम में भी अस्थायी रूप से नहीं होता है, सीपीयू में भी नहीं होता है। कहाँ होता है? रैम में। जो रैम मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें अस्थायी रूप से यानी टेम्परेली यूज के लिए डेटा एवं निर्देश संग्रहित होते हैं, सेव होते हैं, मतलब टेम्परेली यूज के लिए, जब तक चलेगा तब तक। अस्थिर, अस्थिर का मतलब क्या होता है? अस्थिर का मतलब होता है ओलेटाइल। तो रैम कौन सी मेमोरी होती है? रैम होती है ओलेटाइल, जबकि रोम नॉन ओलेटाइल होती है। तो रैम, ये इसका राइट आंसर है भाई, सी ऑप्शन। अस्थिर मतलब वोलेटाइल यानी रैम, और अस्थायी रूप से डेटा
अस्थायी रूप से डेटा कहां से होता है, रैम में। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन रैम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। मानव और मशीन यानी मानव, मानव मतलब ह्यूमन यानी जो चलाने वाला है कंप्यूटर को, पीपुल, और मशीन यानी कोई भी मशीन है, यानी मशीन का मतलब हो गया रोबोट। क्या हो गया, मशीन का मतलब रोबोट। तो मानव और मशीन में मतलब ह्यूमन में और रोबोट में कैसे अंतर होता है, आप ऑनलाइन वर्क करते हो तो ए पर देखा ओटीपी से, बी पर देखा कैप्चा, सी पर देखा क्यूआर कोड और डी पर देखा पासवर्ड। तो पासवर्ड भी नहीं होता है, क्यूआर कोड भी नहीं होता है, ओटीपी भी नहीं होता है, किससे होता है, कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड भरवाए जाते हैं भाई, आप ऑनलाइन काम करते हो तब, जैसे यूं बॉक्स दिया जाता है और एक बॉक्स इधर नीचे दिया जाता है। अब इस बॉक्स में जैसे में लिखा हुआ है RVMP, तो ये जैसे के जैसे कोड यहाँ पर आपसे डलवाए जाते हैं, अपर केस है तो अपर केस, लोअर केस है तो लोअर, स्मॉल है तो स्मॉल, जैसे मतलब जैसे भी ये नंबर वगैरह। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कैप्चा। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कैप्चा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कैप्चा। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। यानी इंटरनेट पर अगर आपको कंप्यूटर को पहचानना है तो कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, किसके द्वारा पहचान होती है कंप्यूटर की। पर देखा ईमेल पता, बी पर देखा स्ट्रीट, सी पर देखा आईपी पता और डी पर देखा डिस्पैच नंबर। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान तो ईमेल एड्रेस से तो होगी नहीं, स्ट्रीट के एड्रेस से, गली के एड्रेस से, कैसे होगी, आईपी एड्रेस से होती है। देखो डिस्पैच नंबर भी नहीं होता है, किससे होती है, आईपी पता यानी आईपी एड्रेस से। किससे होती है, आईपी एड्रेस के द्वारा कंप्यूटर को पहचाना जाता है भाई। आईपी एड्रेस के द्वारा कंप्यूटर की पहचान की जाती है भाई, आईपी एड्रेस के द्वारा कंप्यूटर की। सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। यानी चालू कंप्यूटर में बंद किए बिना डिवाइस, किसी डिवाइस को हटाना और लगाना क्या कहलाता है। तो ये पड़ेगा हॉट स्वैपिंग, बी पड़ेगा प्लग एंड प्ले, सी पड़ेगा बी स्वैप और डी पड़ेगा यूएसबी स्वैपिंग। तो इसे बोलते हैं हॉट स्वैपिंग। क्या बोलते हैं, हॉट स्वैपिंग बोलते हैं भाई। चालू कंप्यूटर में से डिवाइस को हटाना बदलना क्या कहलाता है, हॉट स्वैपिंग कहलाता है। तो राइट आंसर है क्या है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है। पावर आउटेज यानी पावर आउटेज मतलब लाइट नहीं आ रही है, पावर नहीं है, तब भी आपको कंप्यूटर का बैटरी बैकअप कौन देता है, पावर कौन प्रदान करता है। तो पड़ता है बैटरी स्ट्रिप, बी पड़ता है यूपीएस, सी पड़ता है सर्ज स्ट्रिप, डी पड़ता है यूएसबी। तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन यूपीएस। सुना होगा आपने नाम यूपीएस का, तो यूपीएस इन्वर्टर जैसे नॉर्मली यूपीएस इन्वर्टर बोलते हैं। तो यूपीएस आपके कंप्यूटर को चालू रखता है कि नहीं रखता है, जब भी लाइट चली जाएगी तब भी रखता है कि नहीं रखता है, यानी पावर आउटेज के दौरान बैटरी बैकअप प्रदान करता है कि नहीं करता, करता है भाई। यूपीएस लगवाते हैं अपन कंप्यूटर में। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन यूपीएस, बी इसका राइट आंसर है यूपीएस। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स की वेबसाइट पर रहेगा अमेजोन। तो अमेजोन राजस्थान गवर्नमेंट की थोड़ी है। फेसबुक तो सोशल नेटवर्किंग है, और राज ईवोल्ट डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तीनों कैंसिल हो गए, ये तीनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, आपका आंसर बच गया फिर डी पर, ई बाजार। ई बाजार डी इसका राइट आंसर है भाई, डी ऑप्शन ई बाजार, डी इसका राइट आंसर है ई बाजार। ई बाजार राजस्थान गवर्नमेंट की ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से, क्लाउड स्टोरेज कौन कौन से इनमें से। तो ये पड़ेगा है गूगल ड्राइव, बी पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी पड़ेगा फिर दे रहेगा ड्रॉप बॉक्स, बी पड़ रखा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, सी पड़ देगा गूगल, याहू और बिंग, और डी पड़ देगा क्रोम, ओपेरा और फायरफॉक्स। तो क्या है इसका आंसर, कमेंट करके दो, क्या है इसका राइट आंसर। क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से है। तो ए पढ़ रखा है गूगल ड्राइव, बी पढ़ रखा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी पढ़ रखा है ड्रॉप बॉक्स। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर भाई।
क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं? तो देखो क्रोम, ओपेरा और फायरफॉक्स, ये तो क्या है, ये है वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। और गूगल, बिंग और याहू, ये क्या है? ये है सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन है। और एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल, ये क्या है? ये है एम एस ऑफिस के पार्ट है भाई ये तो। जबकि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ये क्या है? ये है भाई आपके क्लाउड स्टोरेज। इनमें डाटा आप स्टोर कर सकते हो किसी आईडी के द्वारा। जैसे गूगल ड्राइव में तो आपका जीमेल से होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में आउटलुक की आईडी से होता है, और ड्रॉपबॉक्स में भी एक आईडी बनती है उससे होता है। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। तो ये मिलान है, देखो फर्स्ट पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे रखा है, सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और थर्ड पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके सामने देखो पी पर स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना, क्यू पर प्रेजेंटेशन डिजाइन, और आर पर दे रखा है डॉक्यूमेंट की रचना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, एग्जाम में आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मिलान किससे होगा? ये होता है भाई डॉक्यूमेंट रचना, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी फाइलें बनती है? डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट पर आएगा आर, और थर्ड सेकंड पर देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या बनती है? स्प्रेडशीट बनाना, तो इस पर आएगा पी। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या बनता है? प्रेजेंटेशन, तो इस पर आएगा क्यू। आर पी क्यू ढूंढो यहाँ पर। फर्स्ट पर ये देखो आर है, सेकंड पर पी है, और थर्ड पर क्यू है, ये देखो। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण, इनमें से इनपुट कौन सा है? तो ए पढ़ रहेगा स्कैनर, तो स्कैनर इनपुट का डिवाइस है। स्पीकर कौन सा है? स्पीकर आउटपुट का है। प्रोजेक्टर भी कौन सा है? प्रोजेक्टर भी आउटपुट का है। और प्रिंटर भी कौन सा है? ये भी आउटपुट का है। तो स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर तीनों कौन से? तीनों ही आउटपुट के। इनपुट का कौन सा? स्कैनर। तो राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन, स्कैनर। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई अपने दोस्तों के साथ जिनका एग्जाम है उनके साथ शेयर करना ना भूले भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, किसी फाइल फोटो को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कॉपी और पेस्ट करने के लिए तो ए पर दे रखा है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, बी पर दे रखा है कंट्रोल ए और कंट्रोल वी, सी पर दे रखा है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वी, और डी पर दे रखा है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो कॉपी करने के लिए क्या काम आता है? कंट्रोल सी। क्या काम आता है? कंट्रोल सी। और पेस्ट करने के लिए क्या काम आता है? कंट्रोल वी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। जबकि ये इधर पेस्ट का तो इसने सब में सही दे रखा है, लेकिन देखो यहाँ पर कंट्रोल जेड किसका होता है? ये होता है अंडू का। और कंट्रोल ए किसका होता है? ये होता है सिलेक्ट ऑल का। और कंट्रोल एक्स किसका होता है? कट का। तो इसमें एक गलत दे रखे थे तीनों में। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान ही, केवल अंतर यह है कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाकार रेखाओं का उपयोग करता है। ऊर्ध्वाकार का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल रेखाओं का प्रयोग करता है तो इस कॉलम चार्ट के समान है। कॉलम चार्ट में कॉलम कैसे होते हैं? यूं खड़े, ऐसे, इसे कॉलम चार्ट बोलते हैं। अब यहां पूछ रहा है कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए ऊर्ध्वाकार, यानी कॉलम आएंगे ऐसे यूं, ऊर्ध्वाकार यूं। तो ऐसा कौन सा चार्ट होता है? तो ए पर दे रखा है बार, तो बार ही होगा भाई इसका आंसर, बार चार्ट। क्योंकि बार चार्ट में ये ऐसे यूं जो कॉलम होते हैं वो खड़े नहीं होकर कैसे होते हैं? वर्टिकल नहीं होकर हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो ए ऑप्शन बार होता है। जबकि पाई चार्ट ऐसा गोल होता है, एक्स वाई स्केटर में दो बिंदुओं के बीच अंतर बताने के लिए होता है, डोनट यूं गोल गोल होता है ऐसा। तो ये भी नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, एक्स वाई भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा, डोनट भी नहीं होगा। तो ए इसका राइट आंसर है, बार चार्ट बोलते हैं इसे, जिसमें ओरिजोनटल कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
MS वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है? MS वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव, तो ए पर दे रखा है चयनित टेक्स्ट के ऊपर रेखा खींचता है, बी पर दे रखा है चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, सी पर दे रखा है ये चयनित टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, डी पर दे रखा है ये टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। अब देखो जैसे मैंने यहां लिखा आरोही, क्या लिखा मैंने? आरोही। अब जो स्ट्राइक थ्रू होता है, स्ट्राइक थ्रू क्या करता है? स्ट्राइक थ्रू यहाँ बीच में से एक यूं लाइन खींचता है, बीच में से लाइन खींचता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ये चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है भाई बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है? अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे, अब 4 ऑप्शन में से क्या है कि गलत पूछा है। अब 4 ऑप्शन में गलत पूछा है तो इनमें देखो क्वेश्चन आता है ऐसा एग्जाम में, अब इनमें से 4 में से गलत पूछा है, इसका मतलब 3 सही है, तो अब आपको गलत ढूंढना है। तो ए पर दे रखा है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद फाइल नाम आता है, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है उसके बाद फाइल का नाम आता है, तो ये गलत है भाई। जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट के बाद आता है। और देखो बी पर दे रखा है कि एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का अद्वितीय नाम होनी चाहिए, यानी सेम नाम क्या फोल्डर नहीं रख सकते, यानी ये सही है। सी पर दे रखा है फाइल एक्सटेंशन फाइल का दूसरे फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, यानी फाइल एक्सटेंशन के द्वारा फाइल को पहचान सकते हो, ये भी सही है। डी पर दे रखा है फाइलें एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा करती है लेकिन दोनों नहीं, यानी फाइल का एक ही नाम होगा और एक ही एक्सटेंशन होगी, तो ये भी सही है। तो ये नीचे के तीनों सही है, फर्स्ट वाला गलत है और गलती सही आंसर है क्योंकि गलती अपने को ढूंढना था इसमें, तो ए इसका राइट आंसर है भाई। क्योंकि जो फाइल एक्सटेंशन होती है, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा राम, अब इसके बाद देखो यहाँ डॉट लगेगा, फिर यहाँ आएगा ऐसे, जैसे MS वर्ड की तो .docx, तो ये फाइल एक्सटेंशन डॉट के बाद आती है, न कि डॉट से पहले। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप है, इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप है, तो HTTP को क्या बोलते हैं भाई? तो HTTP को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, डोमेन नाम उदाहरण के लिए www.vmou.ac को IP पते में अनुवादित करने के लिए जिसे कंप्यूटर राउटर समझते हैं, यानी जो ये URL है www.vmou.ac, तो इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट कौन करेगा? IP एड्रेस में कन्वर्ट कौन करेगा? तो ए पर देखा OCR नहीं करेगा भाई, बी पर देखा DNS डोमेन नेम सर्वर ये करता है, सी पर देखा मॉडम भी नहीं करता है, MS ऑफिस भी नहीं करता है, कौन करता है? DNS। तो जो DNS होता है, DNS डोमेन नेम सर्वर ये क्या करता है कि कोई भी वेबसाइट है URL है यानी डोमेन नेम, उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? ये IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन DNS। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल अटैचमेंट क्या होता है भाई? तो ए पर दे रखा है प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, गलत है। बी पर दे रखा है एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, तो ये सही है। सी पर दे एक दुर्भाग्यपूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट करता है, तो गलत है। डी पर दे रखा है CC और BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची, ये भी गलत है। एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित, यानी ईमेल अटैचमेंट का ऐसा यूं साइन बना होता है और उसमें आप क्या कर सकते हो? दूसरी फाइल अटैच कर सकते हो। दूसरी फाइल का मतलब आप उसमें कोई फोटो, पिक्चर और भी MS वर्ड, एक्सेल, किसी की भी फाइल को आप अटैच करके PDF वगैरह को आप भेज सकते हो। तो राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ड में एक फाइल कहलाती है, MS वर्ड की एक फाइल क्या कहलाती है? कमेंट करके आंसर देना है इसका।
एक वर्ड की एक फाइल कहलाती है। तो ए पढ़ देखा डॉक्यूमेंट, बी पढ़ देखा टेम्पलेट, सी पढ़ देखा डेटाबेस, डी पढ़ देखा फोरम। तो वर्ड में एक फाइल कहलाती है। तो वर्ड की एक फाइल क्या कहलाती है? तो टेम्पलेट तो बोलेंगे नहीं, डेटाबेस भी नहीं है, फोरम भी नहीं। क्या बोलते हैं मैं इस वर्ड की फाइल को? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये थी अपनी 20 क्वेश्चन की क्लास। अब देखो एक चीज में और बता देता हूं कि जो क्लास में लेट ज्वाइन हुआ था वो क्लास को अभी से मतलब दोबारा देख लेना वापस शुरू से। जो अभी लेट ज्वाइन हुआ था, बीच में ज्वाइन हुआ था, कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो, और किसी को समझ में नहीं आया हो तब भी वो दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप सबके लिए 15 चैप्टर की क्लास डली हुई है चैनल पर। तो उसमें एक एक चैप्टर को मैंने डीपली समझा रखा है, जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है एक एक चीज को समझा रखा है। उसके बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस नहीं है। तो 15 चैप्टर वाली क्लास को देखना मत भूलना भाई कोई भी। और आप सबके लिए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई, कमेंट सेक्शन में आपको क्लास कैसी लगी। और कहीं किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको